गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 4 इन मनाली। आज हमारा लास्ट डे है मनाली में और हमारा लास्ट प्लेस रह गई है घूमने की, नगर कासल। तो हम आज नगर कासल जाने वाले हैं और नगर कासल घूमने के बाद शायद हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कर लिए हैं। हमें पैराग्लाइडिंग वगैरह करनी नहीं थी क्योंकि डर लगता है भाई वो सब तो करने में, कि इतने ऊपर पहाड़ पे ले जाएंगे और वहाँ से ले जाके हमें नीचे फेंक देंगे क्या, साथ में एक पायलट जाएगा, पर फिर भी हाइट का डर भी कुछ डर होता है। तो मेरे भाई को तो करनी थी, उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसको पहाड़ के ऊपर के टॉप से गिरा दो, चाहे उसे बिल्डिंग के टॉप से गिरा दो, वो उधर से भी कूद जाएगा। बट हमें नहीं करनी थी क्योंकि हमें डर लगता है, और उसके साथ जब हमें नहीं करनी तो हम उसको अकेले भेजेंगे नहीं, क्योंकि जिसको करनी है वही ऊपर पहाड़ पर जाएगा और हम जाएंगे नहीं। गिर के टपक गया तो वही फिर हमें ही रिस्क होगा ना, इसलिए हमने उसे भी नहीं भेजा। और तो कोई एक्टिविटी हमें करनी नहीं है, तो बस लास्ट नगर कासल देखना रह गया है। सबसे पहले हम कुल्लू में पहुँचे रॉरिच मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि एक रशियन फैमिली का ट्रस्ट था। वहाँ पर हमें 2 किलोमीटर तक तो पहले कुछ नहीं दिखा, बट वहाँ पर सिर्फ एक गांव था जहाँ पे सिर्फ 250 लोग रहते हैं। फिर हमने साइड में देखा तो वहाँ पे कुल्लू के राजाज के मेमोरियल स्टोन्स रखे हुए थे। वो स्टोन्स वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ पर एक स्टेज भी था जहाँ पर चढ़ना बिल्कुल मना था। वहाँ पर शायद उनके कुछ फंक्शंस, ट्रस्ट के फंक्शंस होते होंगे। फिर हम और ऊपर चढ़ के गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक मैप था, जिसमें मैप में सब कुछ था कि कहाँ पर क्या चीज़ है इधर इस जगह पर। तो हम ऊपर गए तो ऊपर ये सब चीज़ें थी। तो पहले तो हमने चढ़ाई की कि चलो भाई ऊपर चलते हैं। थक गई, क्या होगा आपका? कुछ मिला? क्या मिला? आई आई आप इतना धीरे चल रही थी कि हमें रुकना पड़ा आपके लिए। आगे कुछ क्यों, अकेले ही चले जाएं क्या? अभी आपको जल्दी चलना चाहिए थोड़ा ऊपर तक पहुंचने के लिए। ओ तेरी सिड्डियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, थोड़ी सी सिड्डियाँ। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाके कुछ खास अच्छा मिला नहीं ना तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। चक्कर आने लग गए। क्या घास है भाई लोग, लंबी लंबी हाथ में आ गई हेयर फॉल की तरह। तो फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद हमें कुछ मिला और वो था उरुस्वती हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रॉरिच एक रशियन ट्रैवलर ने एस्टेब्लिश किया था 1928 में। अब इतने में तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर आगे हमने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया डीपली। अब ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको एक म्यूजियम दिख गया और आप उसमें बस घूमे जा रहे हो कि चलो यहाँ पे एक एंटिक चीज़ रखी हुई है देख लेते हैं। चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि वहाँ पर क्या क्या है। तो वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स थी जो कि ईएलआई से रशियंस को बचाती थी। मतलब हर जो चीज़ वहाँ पर रखी थी उसके साइड में उसकी इम्पोर्टेंस लिखी हुई थी कि रशियन लोग ये चीज़ क्यों पहनते थे या ये चीज़ उनके पास क्यों होती थी। क्योंकि कुछ लोग जो उसको वहाँ पर देख रहे थे वो सिर्फ ऐसे ही देख रहे थे कि ठीक है हाँ बेसिकली कुछ सामान रखा हुआ है हम देख लेते हैं। बट हमने जो जो देखा उसके साइड में जो जो लिखा हुआ था हमने वो भी पढ़ा, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि इस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है।
इन शॉर्ट बात ये थी कि जो निकोलस रॉरिच था वो एक रशियन पेंटर, आर्कियोलॉजिस्ट और ना मतलब पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने वाला टाइप का आदमी था, जो कि आया कुल्लू में। अब वो कुल्लू में आया तो उसे वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी मिले और उसे इंदिरा गांधी भी मिली, और इंदिरा गांधी बहुत टाइम तक उनके साथ रही भी थी। तो बेसिकली उनकी बीवी थी, उसका नाम था हेलेना रॉरिच, और उनके दो बेटे थे, एक का नाम था जॉर्ज और एक का नाम था सेवेटोस्लैव। तो ये जो दोनों उनके बच्चे थे उनमें से था, एक था डॉक्टर और दूसरा वाला पेंटर था उन्हीं की तरह, जिन्होंने अपनी बीवी की बहुत सारी, जो छोटा वाला था उसने अपनी बीवी की बहुत सारी पेंटिंग्स अपने आप बना रखी थी। उनका बाहर स्टैचू भी था कि वो अपनी बीवी की पेंटिंग बना रहे हैं। बेसिकली जो बड़ा वाला था उसने शायद शादी नहीं करी थी, और उनकी बहुत सारे मतलब चीज़ें, वो डॉक्टर था तो उसकी ना मतलब चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर, जैसे जो भी डॉक्टरी के सामान वगैरह होते हैं, फोर्सेप्स वगैरह, वो जो भी यूज़ करता था उसका स्टडी सब कुछ वहाँ पर था। और जो छोटा वाला था उसने शादी की थी इंडियन से, जिसका नाम था देविका रानी। उनका भी वहाँ पर ऑफिस था और उनका घर भी वहाँ पर था। बेसिकली जो रॉरिच था, निकोलस रॉरिच, उसकी डेथ भी कुल्लू में ही हुई थी और उसकी समाधि भी कुल्लू में ही है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो उसके नीचे जाकर वहीं पर उनकी समाधि भी है। तो उनकी पेंटिंग्स वगैरह, उनकी बीवी की पेंटिंग्स, उन्होंने जो बुक्स लिखी, उनके बच्चों ने जो बुक्स लिखी, बेसिकली रॉरिच को और उनकी फैमिली को ना बड़ा इंटरेस्ट था क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में। तो उनके ना हर जगह पर वो जो जो क्रिस्टल्स कलेक्ट करते थे ना, उन्होंने वो तक रख रखे थे उस फैमिली में। मतलब ज़्यादातर लोग तो पेंटर ही थे, सब ने अपनी पेंटिंग्स ही बना रखी थी और पेंटिंग्स ही लगा रखी थी। मतलब उन्होंने जो स्केचेस बनाए, जो पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स भी थी भाई, करोड़ों में बिकने वाली। शायद ओरिजिनल पीस थे कि वो पता नहीं क्या, बट वो वहाँ पर लगे हुए थे, वही देखने की चीज़ थी वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे उनके सामान रखे हुए थे कि वो लोग कैसे जाते थे कैसे नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे आएगी उनकी एंटीक कार, जो कि अभी भी उसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। ऊपर पहाड़ के ऊपर तो उनका इंस्टीट्यूट था, और पहाड़ से नीचे उतर के उनका घर था, जहाँ पर उनके बेड वगैरह रखे हुए थे, उनके स्कल्पचर्स भी बनाए हुए थे। ये निकोलस रॉरिच हैं और ये उनकी बीवी है हेलेना। इन्हीं का घर है यहाँ पर, और ये इनका घर है। इधर इनकी पेंटिंग्स हैं, इनके बेड वगैरह हैं, इनके ऑफिसेज हैं, जहाँ ये लोग काम वाम करते थे, अपना जो भी इंस्टीट्यूट का काम होता था।
यहाँ पर देविका रानी का और उनके हस्बैंड का स्टैचू था, जहाँ पर वो उनकी पेंटिंग बना रहे थे। उनके हाथ में पेंट वाली प्लेट और ब्रश वगैरह थे। फिर हमने नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जाकर देखा तो वहाँ पर उनकी समाधि थी। एक सर्वेंट हाउस था पहले और उसके बाद वहाँ पर निकोलस की समाधि रखी हुई थी और साइड में छोटी सी देविका रानी की समाधि। मतलब ससुर जी की समाधि इतनी बड़ी और बेचारी बहू रानी की समाधि इतनी छोटी। चीड़ का फल है, हवन के लिए बहुत फायदेमंद है। ले चल, एक दो चार इकट्ठे कर ले। मोहिता सब, मोहिता रमसा सबके लिए ले जाए एक। ला, सबको ही फूल बांटूंगी। मनाली से फूल लेकर आई हूँ मैं उनके लिए। अरे वो ऊपर से टूट जाते हैं तो गुलाब सा बन जाता है। ले यार, लाओ। कॉलेज में बांटूंगी फूलों को। ये देखो, अरे बस। फिर हम पहुंचे नगर कासल। यहाँ बेसिकली ज़्यादा कुछ था नहीं, एक पुराने राजा का महल टाइप था जो कि अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। वहाँ पर लिखा था कि वहाँ पर पहले कोर्ट वगैरह हुआ करती थी, सुनवाई वगैरह करते थे कोर्ट में और फैसले वगैरह लेते थे गांव के। फिर उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। यहाँ पर मतलब रॉयल स्वीट भी है, मतलब रुकने के लिए लोग रुक सकते हैं, बट वो बहुत महंगे महंगे हैं। 4-5 हज़ार का एक कमरा है एक दिन के लिए। और मतलब घूमने की जगह है बेसिकली। यहाँ पे पिक्चर की शूटिंग भी होती है। छोटा सा म्यूज़ियम भी बना दिया। ऐसा कुछ खास म्यूज़ियम वाली चीज़ थी नहीं, थोड़ा सा म्यूज़ियम बना दिया। वही मेमोरियल स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं और लोग ज़्यादातर तो फोटोग्राफी चल रही थी वहाँ पर। इंसान देख ना पाए पर लोग इतने ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे थे कि इंसान के पास चलने की भी जगह नहीं है वहाँ पर।